हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम देते हैं आपको बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। अर्पिता और आयुष के ग्रैंड रिसेप्शन में उठती कौन सी कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं सलमान? हुमा कुरैशी को क्या प्रेपरेशंस करनी है अपने नेक्स्ट रोल के लिए? और साथ ही बताएंगे आपको कि क्या ऐश्वर्या कर रही है सुजॉय घोष की नेक्स्ट फिल्म। सलमान खान जाएंगे हिमाचल प्रदेश अपनी चहीती बहन अर्पिता खान शर्मा के रिसेप्शन के लिए, लेकिन जहां उन्हें इस बात की खुशी है, वहीं कुछ बातों को लेकर उनके मन में कई टेंशन्स हैं। आखिर ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं सलमान खान? जानिए इन अ टॉप स्टोरी। सलमान खान गए हुए दिनों में काफी कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे। वैसे भी सलमान कुछ करें तो कंट्रोवर्सी और कुछ ना भी करें तो भी कंट्रोवर्सी बन ही जाती है। And that's why a lot of people think twice before doing anything related to सल्लू भाई। और जिस खबर के बारे में आज हम आपको अपने शो में बताने जा रहे हैं, वो तो है रिलेटेड टू सलमान्स फैमिली इटसेल्फ। सलमान की सिस्टर अर्पिता खान शर्मा के हिमाचल प्रदेश में रखे जा रहे हाई प्रोफाइल रिसेप्शन के बारे में तो हर जगह चर्चा है। जहां एक तरफ सलमान एक हैप्पी ब्रदर के तौर पर अपनी बेबी सिस्टर की खुशी में शामिल होने के लिए एक्साइटेड हैं, वहीं उनके दिमाग में कुछ कंट्रोवर्सीज को लेकर टेंशन भी चल रही है। Reportedly, Salman Khan will be the guest of honor at sister Arpita's wedding reception on May 25th. है ना ये थोड़ी अजीब बात? अब जब एक भाई अपनी बहन के वेडिंग रिसेप्शन पर गेस्ट ऑफ ऑनर बन के जाएगा तो अजीब तो लगेगा ही, बट हम आपको बताते हैं इसकी वजह क्या है। हिमाचल प्रदेश में मंडी नाम की एक जगह है, which is Ayush Sharma's hometown, and since Ayush's father Anil Sharma is a cabinet minister, तो शायद सलमान को ये ऑनर मिल रहा है। But the catch is कि इस ऑनर के अलावा सलमान और कोई फेवर नहीं लेना चाहते। पहले कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ से सलमान और उनकी फैमिली को मंडी तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल चॉपर गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज किया जाएगा, बट ना तो आयुष के फादर अनिल शर्मा इस बात से पूरी तरह सहमत थे और ना ही सलमान, as both feared that this would lead into another controversy considering Salman's recent court cases. और इसीलिए दोनों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया that सलमान अपने पर्सनल ट्रैवल अरेंजमेंट्स करेंगे। वैसे सलमान आजकल हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, as he doesn't want any unwanted drama. उनकी दुबई की ट्रिप भी काफी वक्त तक होल्ड पर थी, as he was still seeking permission from High Court to travel abroad. But now that he has got all his documents cleared, Salman will be traveling to Dubai on 29th of this month. Well, looks like the star is finally learning how to tackle controversies. और जहां उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो तो सलमान कभी कोई रिस्क नहीं उठाएंगे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली प्रोड्यूसर बनी अनुष्का शर्मा जाने वाली थी अपनी अगली रिलीज दिल धड़कने दो की प्रमोशंस के लिए, लेकिन क्यों नहीं जा पाई वो? लेट्स फाइंड आउट। दिल धड़कने दो की टीम दिखी हमें 2020 फाइनल में अपनी टीम को चीयर करते हुए। अनिल कपूर, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिडवानी भी मौजूद थे, लेकिन इस फिल्म की एक कास्ट यहाँ मिसिंग थी। हम बात कर रहे हैं अनुष्का शर्मा की, जो इस फाइनल को विटनेस करने के लिए जाने वाली थी। दरअसल अनुष्का शर्मा एक दिन पहले तक फिल्म प्रमोट कर रही थी, लेकिन अचानक शी फेल इल। Anushka Sharma has taken ill suddenly after completing her film promotions today and has been advised by the doctor to rest completely for a day or two, as she is exhausted and is showing signs of effects of heat, so that she can resume the promotional activities soon. She regrets she will not be able to travel to Kolkata as planned due to this. वैसे तो अनुष्का पिछले 3 महीनों से लगातार अपनी फिल्म प्रमोट किए जा रही हैं, कभी NH10 तो कभी बॉम्बे वेलवेट, और इसीलिए डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी है। यही रीजन है अनुष्का, या फिर ये कि विराट की टीम फाइनल तक नहीं पहुंची? We won't say much, but just that get well soon Anushka. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai.
बजरंगी भाईजान तो ईद पर रिलीज हो ही जाएगी, लेकिन सलमान के फैंस को ऑलरेडी इंतजार है उनकी नेक्स्ट रिलीजेस का। लेट्स फाइंड आउट कौन सी फिल्म करेंगे सलमान नेक्स्ट। सलमान खान की मच एंटिसिपेटेड नो एंट्री के सीक्वल पे लगता है लग गई है नो एंट्री। जी हाँ, सुनने में आया है कि सलमान के इस प्रोजेक्ट में अब हो सकती है देरी, फैंस को करना पड़ सकता है और इंतजार सलमान को इस हिट मूवी के सीक्वल में देखने का। वजह है सलमान के डेट्स की अनअवेलेबिलिटी। इस फिल्म को बनाने वाले अनीस बाज़मी फिलहाल अपनी फिल्म वेलकम बैक में बिजी हैं और उसके बाद उन्हें शुरू करनी थी नो एंट्री में एंट्री, लेकिन सुनने में आया है कि अब प्रोजेक्ट चला गया है बैक बर्नर पे। रीजन है सलमान के डेट्स की अनअवेलेबिलिटी और खबरों की माने तो अनीस बाज़मी वेलकम बैक के बाद सीधे काम करने वाले हैं आंखें 2 पर। वहीं दूसरी ओर सलमान खान हीरो के रीमेक पर फोकस करने वाले हैं। वैसे तो वेलकम बैक जून में शुरू होने वाली थी, पर लगता है अब इस फिल्म को शुरू होने में लगेगा थोड़ा टाइम। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का शर्मा and विराट कोहली in news yet again, but this time इस hot couple को national television पे दी गई relationship advice. Well, who was that and what was his expert advice? Find out in the next story. अनुष्का शर्मा, the name which has made quite the headlines lately. फिर वो चाहे अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए हो, न्यू प्रोडक्शन वेंचर के लिए या for her link up with Indian cricketer Virat Kohli. Anushka and Virat, one of the hottest celebrity couple these days, have become quite the head turners. और इस बार former skipper मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस डुओ पर कमेंट करने से रेजिस्ट नहीं कर पाए। अजहरुद्दीन, जो हाल ही में स्पॉट किए गए with इमरान हाशमी promoting his film Azhar at a T20 cricket tournament, candidly took a swing at Virat Kohli's link up with Anushka. अजहरुद्दीन ने भले ही अनुष्का का नाम न लिया, मगर नेशनल टेलीविजन पर विराट को कंट्रोवर्सी से दूर रहने की और क्रिकेट पर कंसंट्रेट करने की एडवाइस जरूर दे दी। We hope Virat is listening to the expert advice to only make news for the right reasons. But well, here's a question. Isn't all publicity good publicity? Azharuddin's advice to Kohli while promoting his film during a cricket match, Azhar openly spoke about Virat is known for his controversies, hinting towards Anushka. Azhar said he should focus on his cricket and should be known for that in future, rather than what he's doing now and getting famous for controversies also. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Recently, हम मिले राजकुमार हिरानी, के मेनन and R माधवन से, and they spoke to us about how important is sex education to children. Watch this. R माधवन, के मेनन और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को रिसेंटली हमने स्पॉट किया अटेंडिंग अ प्ले। द प्ले इज टाइटल्ड ग्रोइंग अप और इसे राजकुमार हिरानी की सिस्टर अंशु किशन चंदानी ने डायरेक्ट किया है। लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम दीज एक्टर्स, हाउ डिड दे लाइक द प्ले? आई लव्ड इट। मुझे लगा कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक ऐसे तरीके में जो बच्चे सुनना चाहें और उनको अजीब न लगे, इस तरीके से इन्होंने इस बॉम्ब ने इसे किया है। और मुझे बड़ा खुशी है कि कम से कम ये बातचीत मैं अपने बेटे से कर पाऊँगा, जो शायद मेरे पिताजी मेरे से करने लगे झिझकते थे और हमें जानवरों से और दोस्तों से सीखना पड़ा। तो और मुझे लगता है कि इनके लिए जो ग्रोइंग अप है ये ये और आसान हो जाएगा। एंड great job. The play was fantastic. It's a very brave effort for even staging this kind of play. I think it's a wonderful effort, and I really enjoyed the entire process of watching it. And the songs were wonderful, and the way they dealt with the whole subject was wonderful. You know, I feel it's a very important play because when kids are growing up, I think they need to know many things, and we as parents actually don't give them that information. So not only is it informative, it's also, I think, for the safety of kids, it's important for them to understand good touch, bad touch and other things. The response has been amazing. I love the fact that kids were getting it, they were enjoying the play, and most of them said they were not embarrassed about it. So that is a big thing. साथ ही राजकुमार हिरानी ने हमसे बात की on PK, which recently got released in China and got a good response there. वहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत ही fabulous opening थी. It's actually ahead of a lot of Chinese films, 3 other Chinese films which opened that day. Well, Raju, we hope आपकी next film को भी audience पसंद करे, जिस तरह से PK को किया है, and the film does good business. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai.
इतनी सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेस देने के बाद हुमा is surely used to flaunting her curves. But कोई है जिनको प्रॉब्लम है हुमा के ओवरवेट होने से. Check out who. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुमा कुरैशी जल्द ही हमें कंगना रनौत के रोल में दिख सकती हैं। जी हाँ, हुमा इज ऑल सेट टू प्ले कंगना's रोल इन द कन्नड़ अडेप्टेशन ऑफ क्वीन। लेकिन अब खबर आई है कि फिल्म के मेकर्स ने हुमा को वेट लूज करने के लिए कहा है। जी हाँ, हुमा कुरैशी who has always maintained that she is not interested in losing weight to survive in the industry might have to do so for this film. Sources की माने तो मेकर्स को लगता है कि हुमा needs to look a little slimmer in the film and hence needs to shed a few kilos and get in shape. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Now with fame comes the risks. और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे अपनी बिग बी के साथ। उनके नाम से ट्विटर पे कर रहा है कोई अपडेट, वो भी फेक अकाउंट बनाकर। We tell you how AB reacted. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी रिसेंटली इंटरनेट हैकिंग का निशाना बने। जी हाँ, रिसेंटली अमिताभ ने अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर खुद का एक फेक अकाउंट नोटिस किया एंड ही ट्वीटेड अबाउट द सेम ऑन हिज रियल अकाउंट। Caution. At Senior Bachchan C, notice the C added. This is a fake account not done by me. Please refrain from communicating to it. Amitabh Bachchan, who has close to 15 million followers on Twitter, is mostly seen active on it by keeping his fans updated about his day-to-day schedules. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Now we all thought that Aishwarya will team up with Sujoy Ghosh and Saif Ali Khan. But क्या है इसके पीछे की असली खबर? आइए देखते हैं। जब से कंगना रनावत has walked out of Sujoy Ghosh's next, there's been news about who has replaced her opposite Saif Ali Khan. हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि ऐश्वर्या has said yes to Sujoy Ghosh's next, और कांस में भी मीडिया के सामने ऐश्वर्या ने स्टेटमेंट देकर ये कंफर्म किया था that she is a part of Sujoy Ghosh's next. पर जूम को मिली खबर के मुताबिक ऐश्वर्या राय has not replaced Kangna. In fact, Kangna and Saif starrer this film is not going on the floors anytime soon. ये फिल्म एक कोरियन फिल्म डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स की ऑफिशियल रीमेक होगी, लेकिन ऐश्वर्या हैज नॉट सेड अ यस फॉर दिस फिल्म। इनफैक्ट रोज पेपर में अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में पढ़कर सुजॉय घोष ने ये ट्वीट कर दिया। वेल, उम्मीद है कि सुजॉय घोष इस फिल्म के बारे में जल्द ही अनाउंस करेंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा थापा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे द रैविशिंग जैकलिन फर्नांडिस से। आज है स्टार फिल्म मेकर करण जौहर का बर्थडे। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टार्स हैं जिन्होंने विश किया केजो को हैप्पी बर्थडे। करण जौहर turns 43 today और इस मौके पर बॉलीवुड के सबसे चहीते फिल्म मेकर को फिल्म फ्रेटर्निटी से मिली गुड विशेस। अभिषेक बच्चन, नेहा धूपिया, बिपाशा बासु, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं ऐसे कुछ स्टार्स जिन्होंने करण को उनके जन्मदिन पर दी खूब सारी विशेस ऑन देयर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट। इतना ही नहीं, जूम को सोर्सेस से ये भी पता चला है कि आलिया भट्ट और वरुण धवन अपने मेंटोर के लिए अ ग्रैंड बर्थडे बैश भी प्लान कर रहे हैं। वेल, इवन जूम विशेस करण जौहर अ जूम-बास्टिक बर्थडे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। We met the ravishing Jacqueline Fernandez and she spills the beans on her fitness secrets. Watch on. We're talking fitness with Jacqueline. Jacqueline, first of all, didn't work out today. You came straight to the event and you did a lot of workout for the media. I actually worked out today though. You did? Yes, I did. Yeah, I did. You got some stamina, really. I know. I don't know. I think you know what happens is like you get yourself into a routine and it just becomes very difficult to do without it after some time. So like I know like I can't leave my house without that workout in the morning. Yeah. So it's good though. I mean, like you eventually start enjoying it as well. But has it ever happened? Maybe when you were, new to the industry and brands have come, you might have signed in, but as you said, you're not a great liar. But has it happened, or you've always from the beginning, chosen your brands? I've actually been quite lucky because, I'm very new to the entire brand ambassador coming on brands. This whole because I think it just. Very, very recently, I've started to become a lot more relatable, I think, as a brand and, even through my movies and stuff, So it's I've kind of had that I've been around to kind of like see and understand myself. And because, I think it just
very, very recently, you know, I've started to become a lot more relatable, I think, as a brand, and you know, even through my movies and stuff, you know. So it's kind of, I've kind of had that I've been around to kind of like see and understand myself, and you know, take up a stand if like maybe I don't feel this is right or whatever. Yeah, so I'm pretty new to it, which is great though, because I've come a long way to actually now know what I want to stand for and what I want to represent, and my actual image of myself. Of course, when we talk about Bollywood Brothers is coming up, I think during Independence in August. Shaped Up, everything's done, and anything left, or you know, maybe a song or something is always left at the last minute, or everything. Because I was really sad when I stopped shooting for Brothers. I was like, that's it, no, don't do this to me. It's so sad actually, you know, like when you're done with the film. But I will look forward to the promotions. The trailer's coming out sometime soon also. We have an amazing Independence Day release. So holiday week. Yeah, exactly. And you know, it's a full-on family drama. It's the first of its kind for me as well, in terms of like the kind of role and the look, and you know, wow, the character and the drama that was part of this film. Working with a director like Karan Malhotra was unbelievable, like unbelievable. And yeah, my first Dharma film. Absolutely. Yeah. And do we see you shaking your leg? Just like Jamaica Raat, you wowed us with that song. So do we see something on those lines in Brothers? It's a very different role. Yeah, that's what I was going to, it's going to shock people because yeah, I'm not going to be doing But do you think that whole transition happened post the success of Kick, you know, that the ad world and the brands also took Jacqueline seriously, that maybe yes, she can endorse these brands? Yeah. Are we a fool to say no? No, but I think it was getting there. You know, I've always been part of amazing films. But I think that Kick kind of just catapulted me into a space that was so wide-reaching, you know, because it being, you know, a Salman Khan, you know, movie and stuff, and so being seen on that platform has definitely kind of like given me the scope to be able to reach out and people to actually first be recognizable to people, you know, and then of course relatable as well, you know, through the characters and stuff that, you know, I've been playing. So yeah, it definitely did help a lot. Yeah. Okay. And talking about films, you've got a Hollywood film also coming out this year. Of course, we keep asking you about Bollywood films, but new thing to ask is about your Hollywood films. So how is this shaped up, and excited? When do we see the trailer? I'm very excited. I'm actually going to be seeing it in the next couple of days, what they've been doing. It's a scary film. It's a psychological thriller, which I've never really done, not even in Bollywood, you know. So this was a completely new... You see a mean side of Jacqueline in that? Yeah, I know. And like there, it's like, it is. It's pretty like intense, yeah. So, but it is about like, I mean, you know, 4 girls. So it was great actually also to kind of, you know, share screen space with like 3 other actresses, you know, who are going through this entire journey for themselves, and things are done also so very differently there. Like, you know, the entire process is very different over there. You know, so that was a great thing to kind of see and learn, and you know, it's always amazing when you can just be part of different kinds of cinema, you know, all the time. Okay, one last thing. Of course, everybody's asking you. I think the reports about, you know, you doing a dance number for Hero. First, you were on for it. You weren't on for it. Salman convinced you. Didn't. So there's so many things happening for that. What has happened actually? It's actually very simple. It got a little bit complicated in the media. No, but yeah. So basically, there was to be an item song in Hero, which I had come on board for. And unfortunately, like after, you know, we were in the like very near stages of actually shooting. You know, Nikhil realized that it might make the film too long because they wanted it to be integrated into the movie, and they already have a lot of music and dance in the film already. So the director knows best, and you know, it's an amazing song, you know. So everything was recorded. Everything, yeah. We were fully ready. Yeah, it was just about rolling, but you know, on second thought, Nikhil, and like these things happen, and it's great, you know, that you can, before, you know, doing something, you can actually say, okay, wait a minute, I don't think, you know, we need to do this, or you know, you can pull back. But I'm sure Salman will use the song somewhere because it is such a great song, and I hope that I'm part of it when he does decide to use it. I must say it's a big miss for Nikhil, I think, because after seeing Jamaica Raat, I think it's a big miss for him. Thank you so much, Jacqueline. Lovely talking. Okay, cool. See you. Bye.
And now it's time for a special segment, Bits and Bites. डायरेक्टर आर बाल्की की अगली फिल्म में आपको 2 कपूर्स एक साथ देख सकते हैं। वेल, हम बात कर रहे हैं अर्जुन कपूर और करीना कपूर की, who have been roped in by Art Balki to star in his next romantic comedy. This film is said to be a love story set in North India. Ranveer Singh, who shares screen space with his former flame Anushka Sharma, says that she has evolved as an actor and as a person. जी हाँ, रणवीर सिंह जो बैंड बाजा बारात और लेडीज वर्सेस विकी पहल के बाद फिर से एक बार अनुष्का के साथ काम कर रहे हैं, is all praises for the actress. Karishma Kapoor was spotted enjoying a girls' night out with her younger sister Kareena Kapoor and her friend Amrita Arora. Karishma ने अपने इस night out के pictures अपनी social networking website पर share किए. The 3 ladies look ready to let their hair down in their super fashionable avatars. Shah Rukh Khan recently took his younger son Abram on a shopping spree. जी हाँ, शाहरुख और अब्राम दोनों को ही स्पॉट किया गया था at a popular mall in Mumbai, जहाँ Abram was spotted with his daddy dearest. The pictures show Shah Rukh carrying Abram on an escalator. Kangana Ranaut recently turned down a lucrative brand deal as she does not believe in the idea being propagated by the product. दरअसल ये ब्रांड एंडोर्समेंट एक फेयरनेस प्रोडक्ट के लिए था, जिसे प्रमोट करने में कंगना बिल्कुल बिलीव नहीं करती। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.